लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में क्या था कि चेक इफ द वैल्यू और लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू और राइट ऑपरेंड, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो ए में वैल्यू 10, बी में वैल्यू 20, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है यानी कि ए लेस देन हो या इक्वल हो बी की वैल्यू से। ए में 10 है और बी में 20 है, तो ए की वैल्यू लेस देन क्या हो गई, बी की वैल्यू लेस देन हो गई ए से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गई। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये सारी कंडीशंस अभी हम आगे इफ एल्स का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी यूज़ होंगी, और आगे भी हमारे टॉपिक्स में प्रोग्राम्स में हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसको गो थ्रू कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट्स, ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये एक फॉलोइंग आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें दो एंड की साइन है, ठीक है, फिर ये साइन है और एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है, कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो, देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि ए एंड की साइन देन बी इज फॉल्स। ये क्या है कि अगर आपके पास एंड ऑपरेटर है यानी कि ये दो एंड साइन है और आपके दोनों ऑपरेंड्स क्या नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो है तो कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाए। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 0। अगर यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स 1 होते तो ये कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों ऑपरेंड्स यानी कि ए और बी नॉन जीरो हो, जबकि यहाँ पर हमारे पास बी क्या है 0 है। तो इस तरह अगर यहाँ ए भी 1 होता बी भी 1 होता तो ये कंडीशंस क्या हो जाती हमारे पास, ट्रू हो जाती, क्योंकि दोनों नॉन जीरो हो जाती। अभी इसको आगे मैं ट्रुथ टेबल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। देन हमारे पास आता है और गेट। जब ये साइन हम यूज करेंगे तो कंडीशन हमारी कौन सी होगी, और ऑपरेटर की होगी। इफ एनी टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, कि अगर एक भी वैल्यू ए और बी में से वो 1 होगी, नॉन जीरो होगी, तो कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, ट्रू हो जाएंगी। तो इसको फिर हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये मार्क किस लिए, ये नॉट ऑपरेटर कहलाता है, जो क्या होता है, इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट इफ ऑपरेंड, इफ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। ये क्या करेगा, इस तरीके से हम यूज करेंगे, नॉट ए एंड बी इज ट्रू। अगर वैल्यू 0 होगी तो ये नॉट ऑपरेटर को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा 1। अगर 1 होगी नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा 0, ठीक है। तो अगर हम ये कंडीशन देखें ब्रैकेट में, ए एंड बी, यहाँ 0 है ए में 1 है और बी में 0 है, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यानी कि वैल्यू क्या है 0 है। फॉल्स कंडीशन हुई, नॉट गेट ने इसने क्या किया, ट्रू कर दिया। क्यों, क्योंकि रिवर्स कर देता है, फॉल्स होगा तो ट्रू, ट्रू होगा तो फॉल्स। अब यहाँ ये है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या है, ये जो हमने पीछे समझा इसी का एक तरीके से ट्रूथ टेबल भी है, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल्स हैं पी क्यू, पी एंड क्यू, पी क्यू और पी क्यू मल्टीप्लाई बाय इसको कहते हैं, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर ऑन अ बिट एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन एंड ट्रूथ टेबल ऑफ दीज मार्क्स। इसका ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। पी और क्यू ये हमारे पास बेसिक दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसका हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। तो 0 0 ये जो कंडीशन है 0 0 0 1 1 1 एंड देन 1 0। तो ये जो हमारे पास बेसिक कंडीशन है 0 0 की, इसको पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे पी एन क्यू पे, ठीक है, फिर पी और क्यू पे, और पी इसको कहते हैं हम ये यूज होता है जॉर गेट के लिए ना, जॉर।
तो ये हम इसको चेक करेंगे जोर पे। तो अभी और हो गया, एंड हो गया, और सॉरी एंड हो गया, और जोर हो गया। तो सबसे पहले इस वाले कॉलम पे चेक करते हैं। पीछे हमने पढ़ा है और में क्या है, टी प्लस, और एंड में क्या है, मल्टीप्लाई। प्लस मल्टीप्लाई मतलब दोनों कंडीशंस जो है वो सेम होनी चाहिए। 0 0 एंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए, तो ये 1 होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 और 1 एंड में क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि ये कहते हैं दोनों कंडीशन सेम होंगी तो 1 होगा। सेम से मतलब दोनों कंडीशन 1 होंगी तो 1 होगा। सही है, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 एंड 1, देन 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेम हुई तो ये हो गया 1, फिर 1 अगेन, और यहाँ पे 0 1 0 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एंड गेट से रिलेटेड इन दो इनपुट्स पे ये आउटपुट आ गया। देन P और Q, P और Q में क्या होगा, प्लस होता है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 1, एंड 1 प्लस 0 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब दोनों कंडीशन 0 होंगी ना तभी ये 0 होगा, अदरवाइज एक भी 1 होगा कंडीशन में तो ये 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों 0 थी इसलिए ये 0 हुआ, यहाँ पे 1 आ गया था 1, देन 1 प्लस 1 1, और यहाँ पे ये कंडीशन भी 1 थी तो इसलिए 1। अब आ जाए जोर गेट। जोर गेट में क्या होता है, दोनों कंडीशन 0, यहाँ पे 0। जोर में ये होता है दोनों इनपुट्स अगर सेम होंगे, ठीक है, सेम, यानी कि दोनों अगर 0 होंगे तो उसका आंसर 0 होगा, दोनों अगर 1 होंगे तो उसका आंसर 1 होगा, 0 होगा। सही है, अगर इनपुट सेम मिलते हैं तो यहाँ पे उसका आउटपुट 0 होगा। तो पहले देखते हैं, देखिए P0 Q0 दोनों सेम हो गए, जोर गेट में क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। 0 1, उसका आउटपुट क्या हो गया, 1, डिफरेंट है। 1 एंड 1 फिर दोबारा सेम हो गए आउट इनपुट्स, देन आउटपुट क्या हो गया, 0। इसी तरीके से 1 और 0 सेम नहीं है तो आउटपुट क्या हो गया, 1। ये हमारे कहलाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। अच्छा, सबसे पहले क्या, इक्वल टू, सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। अगर ये लिखा हुआ है कि C इक्वल्स टू A प्लस बी, देन विल असाइन द वैल्यू ऑफ A प्लस बी टू C, यानी कि C में हमने A प्लस बी की वैल्यू को असाइन कर दिया। जैसे अगर हम यहाँ पे लें A में वैल्यू 10 और B में 20, ये दोनों प्लस होंगी तो 30 हो जाएगी, और 30 असाइन हो गया C को, यानी कि C में वैल्यू कौन सी है, 30 की है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे A इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के अंदर 10 वैल्यू असाइन हुई है। ठीक है, इसी तरीके से प्लस इक्वल टू, क्या होता है, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द वैल्यू टू लेफ्ट ऑपरेंड। C प्लस इक्वल्स टू A इज इक्विवेलेंट टू C इक्वल्स टू C प्लस A, यानी कि क्या करेगा ये, एंड ऐड कर देगा एंड असाइनमेंट ऑपरेटर टू एड्स राइट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड कौन सा है हमारे पास, C, ठीक है, और ये लेफ्ट ऑपरेंड है, ये लेफ्ट है ये राइट है, सॉरी। तो इट एड्स द राइट ऑपरेंड, यानी कि इसमें प्लस कर देगा कौन सा ऑपरेंड, रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड, जो इसका रिजल्ट होगा, यानी कि C इक्वल्स टू C प्लस A। इसी तरीके से माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर देगा, यही काम जो हमने प्लस में किया है अब यही काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड, रिजल्ट इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वल टू, यही चीज सेम मल्टीप्लीकेशन में होगी। डिवाइड इक्वल टू
यही डिवीजन में होगी, तो ये तो तकरीबन होगा सब सेम। देन आ गया हमारे पास मॉडुलस असाइनमेंट ऑपरेटर, सी मॉडुलस ए इक्वल टू सी परसेंट ए, सी इक्वल टू सी परसेंट ए। इसका जो मॉडुलस निकलेगा हमारे पास वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट्स को हम आगे देखेंगे भी, इसको जो है मजीद मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा, जिसको हम कर रहे होंगे तो इसको सिर्फ आप लोगों ने एक नज़र देख लेना। लेस देन इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सी लेस देन इक्वल टू का मतलब होगा इस सेम टू सी इक्वल्स टू सी लेस देन टू। ठीक है, इसी तरीके से ये है ग्रेटर देन, फिर है एंड इक्वल टू, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सी एंड इक्वल टू का मतलब होगा सी इक्वल्स टू सी एंड टू। ये एंड गेट जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं, ये और गेट और ये जोर और ये और। ठीक है, फिर हमारे पास ये मिसक्लीनियस ऑपरेटर है बिसाइड द ऑपरेटर डिस्कस्ड। इसमें साइज ऑफ रिटर्न द साइज ऑफ वेरिएबल साइज ऑफ ए वेयर द इंटीजर विल रिटर्न 4। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हमें दी हुई है तो इंटीजर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 4। रिटर्न द एड्रेस वैल्यू, एंड की साइन क्या करती है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ एंड ए रिटर्न्स द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जो हम स्कैन एफ में जैसे हमने जो एग्जांपल करी थी पीछे प्रोग्राम में कि हम स्कैन एफ में एंड साइन दे देते थे, तो ये देखिए ये है वो चीज़ कि रिटर्न्स करता है एक्चुअल एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, कि वेरिएबल का एक्चुअल एड्रेस क्या है। पॉइंटर टू अ वेरिएबल, जहाँ पर स्टैटिक ए लिखा हुआ इसका मतलब है वो इसको पॉइंट कर रहा है इस वेरिएबल को, वेरिएबल पॉइंटर कहलाएगा। फिर ये वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ये पॉइंटर कहलाएगा। क्वेश्चन मार्क देन एक्सक्लेमेशन मार्क टू कंडीशन, सॉरी एक्सक्लेमेशन नहीं, कंडीशनल एक्सप्रेशन, इफ कंडीशन इज ट्रू देन वैल्यू एक्स अदरवाइज वैल्यू वाई। तो ये हमारे पास था आज के सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े। ठीक है, ये रिव्यू था हमारा कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और मिसक्लीनियस ऑपरेटर, ये सारे हमने ऑपरेटर्स की थ्योरी जो है इसको पढ़ लिया है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी थी कि आगे जब हम प्रोग्राम में ये यूज़ करेंगे तो हमें पता हो कि कौन सा हम असाइन कर रहे हैं, कब इक्वल इक्वल टू में हम वैल्यू को इक्वल टू कैसे क्यों यूज़ करते हैं, प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, माइनस माइनस डिक्रीमेंट, तो ये सारी चीज़ें बताओ। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम प्रोग्राम इफ़ एंड एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।